जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा आ गया है फोर्थ व्लॉग यानी कि फोर्थ वीडियो। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि कृष्ण भगवान दो माताओं के पुत्र क्यों कहलाए, उन्होंने देवकी के पुत्र के रूप में क्यों जन्म लिया और माता यशोदा के पास अपने 10 वर्ष क्यों बिताए। तो इसके पीछे की स्टोरी आज हम जानेंगे। और अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं मेरी वीडियो के माध्यम से, तो आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाली स्टोरियाँ ऐसे मिलती रही। आइए आज हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जब राजा इंद्र प्रभु के पास गए और उनसे बोला कि प्रभु, अब आपका पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का समय आ गया है, तो आप अवतार अपना लेकर पृथ्वी लोक पर जाइए प्रभु। तो प्रभु ने कहा, मैं भी जानता हूँ कि अब वो समय आ गया है जब मुझे जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर जाना है, क्योंकि मेरी दोनों ही माता मेरा राह देख रही है कि मैं कब जन्म लूंगा। तो राजा इंद्र ने पूछा कि आप केवल एक ही माता के पुत्र बन सकते हैं, दो माता कौन प्रभु? तो भगवान बोले कि पूर्व काल में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी प्रेयसी ने मेरी घोर तपस्या करी। इतनी तपस्या करी कि मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उनको दर्शन दिए, और उनकी केवल एक ही इच्छा थी कि मैं उनको उनके पुत्र के रूप में मिलूं। तो जब भगवान प्रकट हुए और उन्होंने माता प्रेयसी से उनकी इच्छा पूछी, तो उन्होंने केवल एक ही इच्छा रखी कि मैं आपको अपने पुत्र के रूप में देखती हूँ प्रभु, मेरे को केवल आप चाहिए हो अपने पुत्र के रूप में। तो भगवान ने पहला वचन उन्हें वहां पर दिया कि मैं आपको आपके पुत्र के रूप में आपका अष्टम पुत्र बनकर मिलूंगा, जिसका नाम कृष्ण होगा। आप जब देवकी और वसुदेव का जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर जाएंगे। तो पहला वचन प्रभु ने देवकी माता को दिया था। प्रभु ने कहा कि मैंने पहला वचन माता देवकी को दिया, किंतु मुझे यशोदा माँ का वात्सल्य प्रेम जो था उसने मुझे दुविधा में डाल दिया। राजा इंद्र ने पूछा कि प्रभु वो कैसे? तो भगवान ने कहा मुस्कुरा कर कि पिछले जन्म में राजा द्रोण की पत्नी धारा थी, और वो दोनों भी मेरी कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या ऐसी थी कि पृथ्वी की कोई भी वस्तु उनकी वो तपस्या भंग नहीं कर सकती थी। वो इतनी ही तपस्या में लीन थे, और उनकी इच्छा भी केवल यही थी कि उनको संतान प्राप्ति हो, और वो अपनी संतान के रूप में मुझे पाना चाहते थे। जब उन्होंने तपस्या करी, एक दिन माता की आंख खुली और माता जोर जोर से रोने लगी और प्रभु से शिकायत करने लगी कि हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, हम इतने मोह से आपको चाहते हैं, बस हमें। तो माता बोली कि प्रभु, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप हमें दर्शन नहीं दे रहे? मैं तो केवल अपनी ममता आप पे निछावर करना चाहती हूँ। प्रभु ने वो आंसू देखे और उन पर रुका नहीं गया। प्रभु तुरंत प्रकट हुए माता के सामने और उन्होंने बोला कि बोलिए माता, आपको क्या चाहिए? तो माता ने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के दर्शन करे और उनसे केवल एक ही इच्छा रखी कि मैं आपको अपने पुत्र के रूप में पाना चाहती हूँ, आप बस मेरी ये इच्छा पूर्ण करें। प्रभु ने वहाँ दूसरा वचन दिया कि मैं आपको आपके पुत्र के रूप में मिलूंगा, किंतु मैं आपको 1 वर्ष बाद मिलूंगा, जब मैं दोबारा जन्म लेकर आऊं। तो माता बोली, प्रभु, अगर बात मेरी काया की होती या मेरे मन की होती, वो तो मेरे वश में हो सकता है, किंतु प्रभु, मेरी ममता मेरे वश में नहीं है, ये और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, इसकी और परीक्षा ना लीजिए। तो प्रभु उनके वात्सल्य प्रेम में विवश होकर उन्हें अपने पास बिठाकर बोले कि माता, अवश्य ही मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने अगले ही जन्म में आपको आपके पुत्र के रूप में मिलूंगा, किंतु मेरे प्रथम दिवस से लेके और 10 वर्षों तक मैं आपके पास रहूंगा। उसके बाद माता मुझे जाना होगा जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरी माता देवकी के पास। तो माँ यशोदा बोली कि भगवान,
कि मुझे इतने ही वर्ष की प्राप्ति हो जाए, मैं आप पे अपनी सारी ममता निछावर करना चाहती हूँ। और माता मुस्कुराने लगी। तो भगवान ने दूसरा वचन जो है माँ यशोदा को दिया। तो भगवान ने अपना दूसरा वचन धारा को दिया, यानी कि माँ यशोदा को दिया। और उसके साथ उन्होंने एक वरदान और दिया कि भले ही मैं 10 वर्ष के बाद अपनी माता देवकी के पास चला जाऊं, लेकिन पुत्र यशोदा का ही कहलाऊंगा, जिससे माता और प्रसन्न हुई। तो ये 2 वचन थे जो भगवान ने दिए थे, इसलिए उनकी 2 माताएं थी, एक जन्मदेता और एक जिनके नाम से वो प्रसिद्ध थे। तो अगर आपको ये स्टोरी के माध्यम से समझ में आया हो कि 2 माताएं क्यों थी, तो आप इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग सुने और उनको भी नई सी नई स्टोरियाँ मिले जो मैं डालती रहूँगी। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल को। राधे राधे। तो आज इस व्लॉग का हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नई से नई वीडियोस जो मैं अपडेट करती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।